हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप एकदम बेस्ट होंगे भाई। अभी हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू टीवीएस अपाची आरटीआर 160 सीसी। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डबल डिस्क ब्रेक के साथ लगी हुई है। बात करते हैं सबसे पहले भाई इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 3 मॉडल आता है। अगर आप अपाची आरटीआर 160 खरीदते हो तो 3 मॉडल आता है। 3 मॉडल कौन सा हो गया? एक है आपको सिर्फ फ्रंट डिस्क मिलेगा, रियर में डिस्क नहीं मिलता है। एक है आपको दोनों ही साइड डिस्क मिलता है, फ्रंट में भी डिस्क मिलेगा और यहाँ पे रियर में भी डिस्क मिलेगा। और जो तीसरा टॉप एंड मॉडल है वो आपको डिस्क के साथ साथ यहाँ पे आगे फ्रंट में इसके वाइजर सेक्शन पास देखोगे स्मार्ट कनेक्ट वाला मिलता है, यानी ये मॉडल। तो ये जो गाड़ी है ये टॉप मॉडल की गाड़ी है अपाची आरटीआर 160 सीसी सेगमेंट में। ये जो गाड़ी है वो सबसे ज्यादा टॉप मॉडल की गाड़ी है, सबसे महंगी गाड़ी है। अभी मैं आपको प्राइस बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ कुछ इसका क्विक वॉक अराउंड कर लेते हैं। बता देते हैं आपको कि क्या कुछ इस गाड़ी में कंपनी ने ऑफर करा है। तो सबसे पहले तो भाई इस गाड़ी के की को ऑन करते हैं। की को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इसका ये जो लाइट है ना डीआरएल, ये आपको काफी ज्यादा मस्त लगता है। आई शेप में आपको यहाँ पे इसका डीआरएल देखने को मिलेगा वाइजर सेक्शन के पास, और आपको स्प्लिट में इसका एलईडी का हेडलाइट मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो बैजिंग मिलता है स्मार्ट कनेक्ट का, यानी ये गाड़ी है ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स आपको ड्यूअल कलर टोन में मिलता है, ब्लैक कलर के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्लू कलर का भी ऑप्शन मिलता है। इसके साथ फ्रंट में इसके सस्पेंशन की बात कर ले तो आप यहाँ पे देखोगे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप का कंपनी सस्पेंशन यूज करती है। और फेंडर के पास आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको फ्रंट में आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्राफिक्स मिलता है, ड्यूअल कलर टोन में मिलता है, नीचे ब्लैक मिलता है, ऊपर में ब्लू में मिलता है। इसके साथ साथ सुपर मोटो एबीएस के साथ आपको ये गाड़ी मिलता है, यानी आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। एटलीस्ट अब कंपनी को इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस कर देना चाहिए था। इसके साथ साथ टायर की प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 90/90 सेक्शन के 17 इंच के टायर की। ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 270 एमएम के आसपास इसकी ब्रेक डायमीटर है, विथ एबीएस के साथ है। रोटो पेडल टाइप का डिस्क मिलता है, यानी आप कर्व में देख सकते हो ब्रेकिंग बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। कहीं से भी कोई हार्सनेस वाला फील नहीं आएगा। अगर आप ब्रेक मारते हो तो वो जो टाइट वाला फील आता है ना, वो चीज आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलता है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके सबसे पहले इंजन सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप इसका इंजन देखोगे तो 151 सीसी का आपको यहाँ पे इसका इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 16.04 पीएस की मैक्सिमम पावर है और 13.85 एनएम की मैक्सिमम टॉर्क मिलती है। एयर कूल्ड के साथ मिलता है ये गाड़ी। आरटीआर एफआई फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिलता है, 4 स्ट्रोक में सिंगल सिलेंडर के साथ मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे इंजन गार्ड आप देखोगे तो ये ब्लू कलर के साथ ब्लैक कलर में, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको जाली टाइप से मिलता है ताकि एयर का जो पास हो वो आसानी से हो सके। टीवीएस रेसिंग का आपको बैजिंग देखने को मिलता है, टीवीएस का आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो स्पार्क प्लग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको इस साइड से मैं दिखा दूं तो यहाँ भी आपको स्पार्क प्लग आपको इस साइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये तो बजाज है नहीं कि आपको डीटीएसआई डबल ट्विन स्पार्क देगा। ये सिंगल स्पार्क प्लग के साथ मिलता है। टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिलता है इस गाड़ी में। इसके साथ साथ साइड स्टैंड इंजन को टॉप मिलता है। और यहीं बैटरी पैनल के पास देखोगे तो अपाची का बैजिंग मिलता है। और आते हैं इसके फ्यूल टैंक के पास। तो फ्यूल टैंक आप देखो यहाँ पे, ये जो ग्राफिक्स देख रहे हो काफी ज्यादा मस्त लगता है। यहाँ पे आपको टीवीएस का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ड्यूअल कलर टोन में ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। टोटल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। और ये जो गाड़ी है वो BS6 की फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 इंजन के साथ मिलती है। अब बात करते हैं सबसे पहले भाई इसके मीटर कंसोल पे कि क्या कुछ कंपनी ने ऑफर करा है। तो सबसे पहले तो भाई लेफ्ट हैंडल बार में आ जाते हैं तो इतना ज्यादा यहाँ पे प्लास्टिक है, इसको थोड़ा सा बस रैप करते हैं, ज्यादा नहीं। भाई जो बंदा खरीदेगा वो उसको रैप करेगा तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको पास लाइट मिलता है, हाई बीम लो बीम मिलता है, वॉइस असिस्ट मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है और हॉर्न। ड्यूअल कलर टोन में आपको यहाँ पे हॉर्न मिलता है। तो चलो इसको कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं इसको भाई, जैसा था वैसे इसको कर देते हैं। इसके साथ साथ आते हैं यहाँ पे इस साइड में आते हैं तो आपको भाई यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो रेड कलर में इंजन का स्विच मिलता है, यहाँ पे मोड का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ मीटर कंसोल पे आते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 3 मोड मिलते हैं। यहाँ से आप अगर मोड को चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको रेंज मोड दिख रहा होगा, रेंज मोड के बाद अर्बन मोड, अर्बन मोड के बाद स्पोर्ट्स मोड। इसके साथ साथ आपको गियर शिफ्ट एडवाइजर यहाँ मिलता है, आपका गियर कितना पोजीशन पे है वो चीज़ शो करेगा। ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। साइड स्टैंड का, ऑडोमीटर का, स्पीड आरपीएम का, स्पीडोमीटर का, यहाँ पे टाइमिंग मिलता है, फ्यूल गेज शो करता है, अलार्मिंग शो करता है, इंजन मालवेयर फंक्शन शो करता है। इसके साथ साथ एबीएस का बैजिंग शो करता है, न्यूट्रल शो करता है, फ्यूल का ऑप्शन शो करता है, आरपीएम लिमिट आपको यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ से आप इसको चाहो तो ट्रिप A, ट्रिप B और यहाँ से लैप को भी चेंज कर सकते हो, लैप टाइम
एवरेज स्पीड आप देख सकते हो 31 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एवरेज स्पीड भी चेकआउट कर सकते हो। हाई स्पीड मोड में जाकर देख सकते हो कि आपका गाड़ी कितना हाई स्पीड अभी तक चला है, वो चीज़ भी रिकॉर्ड हो जाता है। 0 से 60 किलोमीटर आपको सिर्फ और सिर्फ 9.9 सेकंड में ये कवर करती है, ये भी चीज़ आपको बताएगा। इसके साथ साथ एवरेज स्पीड आपका कितना रहा है, इसके साथ साथ एवरेज स्पीड के साथ साथ कितना पर आवर के हिसाब से चले, वो सारा चीज़ आपको शो करेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मीटर कंसोल आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा कंपनी फाइबर बॉडी का भी यूज़ किया है। इसके आ जाते हैं ऑयल टैंक के पास, तो ऑयल टैंक के ये देखो आपको नॉर्मल सा यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा होल मिलेगा। होल से क्या होगा कि अगर आपका कहीं पानी वानी जमा हुआ है तो ये इस होल के थ्रू पानी आपका निकल जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सीधे का पेट्रोल में जो मिक्सिंग होता है ना, कि जैसे होता क्या है कि कभी कभी पेट्रोल मिक्स हो गया, तो वो चीज़ आपको इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद आपको सीट दिखा देते हैं। तो सीट आपको कुछ इस टाइप से ड्यूअल में स्टिचिंग के साथ सीट मिलेगा, सिंगल टाइप का सीट मिलता है यहाँ पे। और इसके साथ साथ रियर के सस्पेंशन में आ जाते हैं, तो आपको यहाँ देखोगे कि MIG टाइप के आपको रियर में सस्पेंशन मिलेंगे। और यहीं पे टायर साइज की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 120/70 17 इंच के साथ आपको रियर का टायर साइज देखने को मिलेगा, जो कि डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है। रियर में भी आपको इस गाड़ी में डिस्क मिलता है। और वहीं डिस्क ब्रेक की डायमीटर की बात करें तो 220 mm की डिस्क ब्रेक की डायमीटर मिलती है। और पीछे की जो इस गाड़ी की टेल लाइट है वो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे फुली LED के सेटअप में टेल लाइट मिलता है। स्प्लिट में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे गाड़ी का मैन्युफैक्चर, ये गाड़ी 1 सितंबर 2023 को बनी हुई है, यानी इस गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 1 सितंबर 2023 में हुई है। सीट काउल के नीचे देखोगे तो RTR 160 का बेसिंग देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट पाइप आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिलेंगे। BS6 का गाड़ी है तो कैटेलिटिक कन्वर्टर भी देखने को मिलता है। और वहीं अब बताते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ कितनी है। तो लेंथ की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 2085 mm के आसपास इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है। और सीट हाइट आपको 790 mm के आसपास सीट हाइट मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 180 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और वहीं कर्व वेट, भाई एक चीज़ मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना, इस गाड़ी का जो इंजन है वो 160 सीसी का इंजन है। और इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 138 केजी है। तो कहीं ना कहीं माइलेज इंक्रीज करने में जो कर्व वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा मस्त करेगा। कैसे मस्त करेगा, 138 केजी इसका वेट है, 160 सीसी का इंजन है, तो माइलेज जो है वो आपको ये गाड़ी एटलीस्ट अगर बात करें तो 42 टू 45 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये माइलेज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गाड़ी देने वाली है। इससे भी ज़्यादा किसी की गाड़ी देती होगी तो भाई अगर आप लोग अपाची यूज़ कर रहे हो 160 RTR, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका गाड़ी अभी माइलेज प्रेजेंट टाइम पे कितना दे रहा है। बाकी अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस प्राइस क्या होने वाली है। तो मैं तो आपको बताया है टोटल 3 मॉडल में होगी, एक फ्रंट डिस्क, दूसरा जो मॉडल है वो फ्रंट डिस्क और रियर डिस्क, और तीसरा जो टॉप मॉडल है वो स्मार्ट कनेक्ट। तो अभी जो आप हमारे सामने प्रेजेंट देख रहे हो ये स्मार्ट कनेक्ट वाली मॉडल है, इसकी टॉप मॉडल। इसकी ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर लूँ तो 1,58,530 रुपीज़ हमारे यहाँ झारखंड में 1,58,530 रुपया इसकी ऑन रोड प्राइस है। और वहीं अगर आप डबल डिस्क ब्रेक में सिर्फ जाते हो तो 1,54,000 पड़ता है। और अगर आप सिंगल डिस्क ब्रेक में जाते हो तो 1,50,000 पड़ता है। तो प्राइस का डिफरेंस है भाई 4-4 हज़ार रुपए डिफरेंस है। अगर आप सबसे बेस मॉडल खरीदते हो तो 1,50,000, अगर आप थोड़ा सा टॉप में जाते हो डुअल डिस्क में जाते हो तो 1,54,000, और अगर आप एकदम टॉप मॉडल अपाची RTR खरीदते हो तो 1,58,530 रुपीज के आसपास पड़ता है। तो ये था अपाची RTR। बाकी मैंने सभी कुछ आपको इस गाड़ी के बारे में बता दिया। आपको ये गाड़ी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या ब्लूटूथ, अगर आपके पास भी स्मार्ट कनेक्ट का गाड़ी है तो क्या आप ब्लूटूथ का मजा ले पा रहे हो, वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।